अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ये उर्दू कवायद का फाउंडेशन बैच का ये पार्ट 5 होने वाला है। और आपको जो ये क्लास जो आपको डेली में रात में 9 बजे आपको देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें नकरा के बारे में कि इसमें नकरा क्या होते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। यदि अगर आप इस मतलब बिहार डीएलएड या फिर मानो बीएड या फिर डीएलएड या फिर आप बीपीएससी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी ऐसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू ग्रामर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपको पार्ट 4 में आपको जो है बताए थे जामिद के बारे में कि जामिद की भी 2 किस्में, एक आपको इसमें निकरा, एक आपको इसमें नकरा और एक आपको इसमें मुआरफा। उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या मेरे प्रोफाइल में जाएंगे और वहां से प्ले लिस्ट में जाकर फाउंडेशन बैच का हर एक वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप समझते हैं इसमें नकरा के बारे में। नकरा यानी इसमें नकरा ही को क्या कहते हैं हम इसमें आम कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम इसमें आम कहते हैं। इसमें आम जिससे कोई खास शख्स या चीज़ ना समझा जाए, यानी जिससे कोई खास यानी कोई खास चीज़ नहीं हो बल्कि वो क्या हो, कोई आम चीज़ हो, चाहे वो शख्स हो या वो जगह हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकते हैं, यानी वस्तु हो, तो यानी कि वो खास चीज़ नहीं हो बल्कि वो आम चीज़ हो। जैसे कि नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी नदी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि दुनिया की कोई भी नदी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर इसी जगह कोई खास नदी के बारे में बात की जाती, गंगा नदी या फिर आपको जमुना नदी या फिर कोई और गोदावरी नदी, कोई भी नदी के बारे में, तो वो खास नदी हो जाएंगे। इस वजह से आपको पहाड़ भी, आदमी भी वगैरह, तो ये सब जो आपको किसकी मिसालें हो जाएंगी, इसमें आम यानी कि इसमें नकरा की मिसालें हो जाएंगी। आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें नकरा की जो है ये कितनी किस्में हैं। तो देखिए इसमें नकरा की जो किस्में हैं उनकी 5 किस्में हैं। इन 5 को डायरेक्ट आपको पूछा जाता है एग्जाम में, और याद रखिएगा इसको। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले आपको मुकब्बर, उसके बाद मुसग्गर, आला, सौत और समझ लीजिए कि मुकब्बर किसे कहेंगे, यानी जो छोटा चीज़ हो, यानी कि जो आपको बड़ा चीज़ हो उसी को हम क्या कहेंगे, मुकब्बर कहेंगे। और मुसग्गर यानी सगीर यानी कि छोटा को कहेंगे, क्या कहेंगे, छोटा को हम मुसग्गर कहेंगे। और आला जिसमें औजार या फिर हथियार की बात की जाए उसी को हम इसमें आला कहते हैं। और सौत यानी कि आवाज़, यानी जिसमें कोई आवाज़ हो उसी को हम सौत कहते हैं। और ज़र्फ़ यानी कि कोई जगह या फिर कोई जगह के बारे में जो बात की जाए उसी को हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अब सबका धीरे धीरे जो है यानी स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इनका परिभाषा। समझिए इसमें मुकब्बर जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे कि बात से बतंगर हो जाएंगे, तो बात से जो है आपको क्या हो जाएंगे, बतंगर, तो बतंगर जो हो जाएंगे ना, या कोई इसमें मुकब्बर हो जाएंगे। कार यानी कि छोटी चीज़, और कार से जो बना है शाहकार, तो ये जो हो जाएंगे आपको, ये क्या हो जाएंगे, ये आपको मुकब्बर की मिसालें हो जाएंगी। डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं कि जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मुकब्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम मुकब्बर कहते हैं। आप समझिए मुसग्गर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुसग्गर, तो इसमें मुसग्गर जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो, जिससे क्या हो, किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इसमें मुसग्गर कहेंगे। जैसे कि देग से देगची, क्या हो जाएंगे, देग से देगची, बाग से बागीचा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि आपके मुंदरजा झेल में बाग क्या है, यानी बाग जो है ये किसकी मिसाल है, इसमें मुकब्बर की या फिर इसमें मुसग्गर की। तो देखिए बाग जो है आपको ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है, लेकिन अगर बागीचा की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपको ये इसमें मुसग्गर की मिसाल हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ और याद रखना आपको कि जिसके लास्ट में जो है ना, आपको जिसके लास्ट में है जो लगा हुआ रहता है ना, यानी छोटी वाली हा, तो वो मुसग्गर ही होते हैं, इनकी ये पहचान है। जब आपको हम मारूजी सवाल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहाँ से इसे आप अच्छी तरीके से और मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से उसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे मुकब्बर समझ गए जिसमें बड़ी चीज़ हो, मुसग्गर समझ गए जिससे छोटी चीज़, यानी जिससे छोटी चीज़ समझी जाए, यानी जिससे छोटी चीज़ जाहिर हो। चलिए अगला है आपको इसमें आला, जिससे किसी आला यानी कि औजार
औजार या फिर हथियार का नाम हो, जैसे कि चाकू, तलवार, भाला, कलम। देखिए कलम भी जो है ये औजार में ही ये मतलब रखा गया है। कलम जो है ये आपको बोल दिया जाएगा, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि मुंदरजा झील में कलम जो है किसकी मिसाल है, तो इसमें आला की मिसाल है, क्योंकि कलम में जो है बल्ब जो होता है ना, बल्ब, तो वो भी जो है वो एक हथियार का काम करता है, तो इसीलिए उसको इसमें आला के ही मिसाल में उसे रखा गया है। तो ये आपको इसमें आला हो जाएंगे। समझिए यहाँ पे कि देखिए आला जो है ना, जिससे किसी के जरिया जिसके जरिए किसी काम का अंजाम दिया जाए। क्या करते हैं हम, कलम से क्या करते हैं, लिखने का अंजाम देते हैं, है ना, चाकू से काटने का काम करते हैं हम। तो ये सब जो है आपको इसमें आला, यानी जिसके जरिए किसी काम का अंजाम दिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें आला कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए झाड़ू, तो झाड़ू से हम क्या करते हैं, इससे हम सफाई का काम करते हैं। कलम से क्या करते हैं हम, कलम से हम लिखाई का काम करते हैं। तो जिसके जरिए किसी काम का अंजाम दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इसमें आला कहेंगे। या इन शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि इसमें आला जिसमें औजार या फिर हथियार की बात की जाए, यानी किसी भी औजार या फिर हथियार का जो नाम हो उसी को हम इसमें आला कहते हैं। अब समझिए इसमें सौत, क्या लिखा हुआ आपको, इसमें सौत। देखिए इसमें सौत जो है ना, जिससे किसी खास चीज या जानदार की आवाज मालूम हो। आवाज यानी कि हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, तो ये आवाज के माध्यम से न सुन रहे हैं, तो ये जो आवाज की जो मिसालें हो जाएंगी ये आपको इसमें सौत की ये जो है मिसालें हो जाएंगे, इसमें सौत हो जाएंगे। जैसे कि म्याओ म्याओ, तो देखिए म्याओ म्याओ जो है ये बिल्ली की आवाज है, टिप टिप ये बारिश की आवाज है, और इसी तरह से शिप शिप या शब शब, तो ये जो है आपको तलवार की आवाज है, जब काटता है तो उसमें इस तरह की आवाजें निकलती है। तो दुनिया की कोई भी चीज है, चाहे वो जानदार हो या चाहे वो गैर जानदार हो, मादी या गैर मादी, जिसकी कोई आवाज हो, तो जो जिससे आवाज की जाहिर हो उसी को हम इसमें सौत कहेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब समझिए ज़र्फ, जिससे किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, जिससे क्या हो, किसी जगह या फिर वक्त को बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे कि शाम, रात, दिन, कल, ईदगाह, मैदान, तो ये सब जो मिसालें हो जाएंगी ये इसमें ज़र्फ की मिसालें हो जाएंगी। अब इसको समझिए कि इसमें ज़र्फ जो है ना ये भी दो हैं। इसमें ज़र्फ जो है इनकी दो किस्में, एक हो जाएंगे आपको ज़र्फ मकान, एक हो जाएंगे आपको ज़र्फ ज़मान। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जी, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कंफ्यूज करने के लिए। समझिए आपको कि ज़र्फ मकान, जिससे किसी जगह का पता चले, जिससे क्या हो, किसी जगह का पता चले, जैसे कि ईदगाह, स्कूल, मैदान, कब्रिस्तान, मस्जिद, घर, तो ये सब जो हो जाएंगे ना, यानी कि ये सब इसमें ज़र्फ मकान की मिसाल हो जाएंगे, यानी जिसमें जगह के बारे में बताया जाए। कहीं ना कहीं जगह, यानी कि आपके घर भी जो है ये जो है ज़र्फ मकान की मिसालें हो जाएंगी। स्कूल जहाँ आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो ये सब जो मिसालें हो जाएंगी ये ज़र्फ मकान की मिसालें हो जाएंगी। अब समझिए ज़र्फ ज़मान, जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो। वक्त समझ रहे हैं, यानी ज़माना जो होते हैं वो तीन होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल होते हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो जिसमें यानी कि जिससे क्या हो, ज़माना का मालूम हो, चाहे ज़माना हाल, चाहे ज़माना माजी, चाहे ज़माना है माजी करीब या बाद, जो भी आपको समझ में आए, तो वो जो आपको मिसाल जो हो जाएंगे उसकी, वो ज़र्फ ज़मान की मिसाल हो जाएंगे। जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, दिन, रात, साल, महीना, ज़माना। तो देखिए आपको जो है एक तो ज़माना तो है जो कल हो चुका है या फिर कल होगा या फिर आज हो रहा है, तो ये सब तो आपको ज़माना में आता ही है। लेकिन सुबह भी जो है, यानी कि आज सुबह या कल का सुबह या फिर शाम, दोपहर, दिन, रात, तो ये भी एक न एक वक्त को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक न एक वक्त को बता रहे हैं कि आप जो आएंगे हमसे मिलेंगे तो सुबह के वक्त में मिलेंगे, शाम के वक्त में मिलेंगे, दोपहर के वक्त में मिलेंगे, आज नहीं कल मिलेंगे। तो ये जो बता रहे हैं ये भी वक्त को बता रहे हैं। तो ये जो मिसालें हो जाएंगी आपको ये ज़र्फ ज़मान की मिसालें हो जाएंगी। तो ये इस तरह से आपने समझ लिया कि ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको इसमें नकरा के बारे में बताया कि इसमें नकरा जो है उनकी 5 किस्में हैं, मुकब्बर, मुसग़्ग़र, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ। इसमें मुकब्बर यानी इसमें बड़ी चीज़ की बात की जाए, इसमें मुसग़्ग़र इसमें छोटी चीज़ की बात की जाए, इसमें आला जिसमें कोई औजार या फिर हथियार जिससे समझा जाए, और सौत जिसमें कोई आवाज़ हो, और ज़र्फ जिससे कोई जगह या फिर वक्त के बारे में बताया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको कोई कन्फ्यूज़न आपको समझ में कहीं नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।